एक बार लिवर क्लींस करने के बाद 6 महीने तक हार्ट अटैक नहीं हो सकता। खाओ पियो मस्त रहो, क्लींस करो स्वस्थ रहो। एक दिन, उस एक दिन को आप और आपके घर वाले बड़ी बेसब्री से देख रहे थे कितना फर्क आ रहा है। आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे आपको नई जिंदगी मिलने जा रही है। प्रकृति ने कहा जंगल में रहो, कच्चा खाना खाओ, हमने वो नियम तोड़े, टॉक्सिन्स निकले, लिवर क्लींस, किडनी क्लींस और दर्द गायब। इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? हमारा क्लेम है 90% हेल्थ प्रॉब्लम्स 100% क्योर हो सकती है घर बैठे। नमस्कार, मैं अशोक जोशी आपका टोस्ट न्यूज नेटवर्क में स्वागत करता हूं। आज हम क्लींजिंग थेरेपी के इन्वेंटर डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी से मिलने वाले हैं। हम जानेंगे इस थेरेपी से क्या क्या फायदे होते हैं, कौन कौन सी बीमारियों को हम इस थेरेपी से रिवर्स कर सकते हैं। क्लींजिंग थेरेपी के बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी से। क्लींजिंग थेरेपी आज हर जगह पॉपुलर होता जा रहा है, घर घर तक पहुंच गया है और इसके बारे में बहुत सारे दावे किए जाते हैं। आप क्लींजिंग थेरेपी के इन्वेंटर हैं, आपसे जानना चाहता हूं इन दावों के बारे में कितनी सच्चाई है। अरे भाई, पूरी सच्चाई है, सच्चाई में कमी क्यों होगी? हमारा क्लेम है 90% हेल्थ प्रॉब्लम्स 100% क्योर हो सकती है घर बैठे। नंबर 1। नंबर 2, इनफर्टाइल कपल में, मतलब निसंतान दंपति में अगर कोई बहुत बड़ी एबनॉर्मलिटी नहीं है तो क्लीनिंग थेरेपी फॉलो करके 100 डेज में वो नॉर्मली कंसीव कर सकते हैं। नंबर 3, जो सबसे इंटरेस्टिंग है, एक बार लिवर क्लींस करने के बाद 6 महीने तक हार्ट अटैक नहीं हो सकता। और ये दावे करते हुए मुझे आज 12 साल हो चुके हैं और कोई भी विपरीत क्लेम नहीं आया है। सर, ये मैं समझा नहीं, 6 महीने तक कोई हार्ट अटैक नहीं हो सकता? ये बिल्कुल गणित की तरह सच है। जैसे 2 और 2 4 होता है, उसी तरह की बात है। लिवर क्लींस में शरीर से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि गंदी वाली चर्बी डायरिया में निकल जाती है। भाई, ब्लड की प्रॉपर्टी है कि अगर यहां लिवर, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट एरिया से गंदी वाली चर्बी निकल के जा रही है तो यहां पे गंदी वाली चर्बी कम हो जाएगी, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। जब वो कम हो जाएगी तो ब्लड की प्रॉपर्टी है कि जहां जहां वो ज्यादा होगी वहां से वो खींच के ले आएगा। आप सुनते होंगे कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया। ब्लॉकेज किया किसने? मैंने बताया, प्रकृति ने कहा जंगल में रहो और कच्चा खाना खाओ, हमने नियम रोज रोज बार बार तोड़े। उसकी वजह से चर्बी बढ़ गई, चर्बी वहां जमा होना शुरू हो गई। तो जब ब्लड ने वहां चर्बी पहुंचाई तो ब्लड ही तो खींच के लाएगा। एक बार करके तो देखिए, जब लिवर क्लींस में शरीर से गंदी चर्बी बाहर जाएगी तो पूरे आर्टरीज में चर्बी का लेवल लो होगा, जहां जहां ब्लॉकेजेस वो क्लियर होंगे। और ब्लॉकेजेस यानी कि ये जमावड़ा बहुत जल्दी नहीं होता है, इसको होने में कम से कम 6 महीने 1 साल का टाइम लगता है। अच्छा, और उतने टाइम में दोबारा कर लीजिए। और बाय द वे अशोक जी, ध्यान रखिएगा, मैं कहता हूं खाओ पियो मस्त रहो, क्लींस करो स्वस्थ रहो। हमारे खाने पीने में कोई बंधन नहीं है। और आपने बताया क्लींजिंग थेरेपी घर पे भी की जा सकती है। क्या घर पे की जा सकती है या किसी एक्सपर्ट की देखरेख में की जा सकती है? इसको ओरिजिनली डिजाइन मैंने यही कह के किया था, अपना इलाज अपने हाथ, कि घर पे सब कुछ हो जाए, लेकिन एक सीमा के आगे ये बढ़ा नहीं। तब कुछ लोगों ने इसको गाइड करना शुरू किया और अब काफी सारे थेरेपिस्ट हैं जिसको गाइड करते हैं। तो आप चाहे घर पे कर लीजिए, चाहे उनकी गाइडेंस पे कर लीजिए, मर्जी आपकी है। सर, क्लींजिंग थेरेपी में ओलिव ऑयल यूज किया जाता है, इसकी चर्चा बनी रहती है। इसकी क्वालिटी कितनी होनी चाहिए, कितनी क्वालिटी इसकी जरूरी है? देखिए, मैं बताऊं आपको, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और एप्सम सॉल्ट लिवर क्लींस के लिए ये 2 जरूरी इंग्रेडिएंट्स हैं। अब सवाल ये आता है कि लिवर क्लींस में लगता क्या है। भाई, ये दोनों चीजें तो जो अपनी जगह लग रही है तो ठीक ही है। इसके साथ आपका कीमती वक्त लगता है। एक दिन,
उस एक दिन को आप और आपके घर वाले बड़ी बेसब्री से देख रहे थे कितना फर्क आ रहा है। मैं ये कहता हूं, जब आप लिवर क्लींस कर रहे हैं तो एक बात ये सोच के देखिएगा कि आप खाली लिवर क्लींस ही नहीं कर रहे हैं, आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे आपको नई जिंदगी मिलने जा रही है। तो बेस्ट क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स यूज करें और बेस्ट क्वालिटी का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज करें, और आप देखेंगे उस तरीके से स्टोन्स ज्यादा से ज्यादा निकलेंगे। और चूंकि मैं कोई प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करता हूं, इसलिए कोई स्पेसिफिक नाम की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ, अच्छी क्वालिटी का, स्पेशली ओरिजिनल पैकिंग इटली, स्पेन या ट्यूनीशिया का लें, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। रीपैक्ड वाले उतने अच्छे नहीं होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि क्लींजिंग थेरेपी में जो गॉल ब्लैडर के स्टोन्स है वो बिना सर्जरी के निकाले जा सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है? ये एक मिराकल के जैसा लगता है, ये कैसे संभव है सर? लेकिन इसमें कोई चमत्कार नहीं है, ये तो लिवर क्लींस का एक बेसिक रिजल्ट है। जब लिवर क्लींस करते हैं तो डायरिया डेवलप होता है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल अपनी प्रोसेस में जब जाता है तो गॉल ब्लैडर पे प्रेशर क्रिएट होता है, और प्रेशर और एप्सम सॉल्ट बाइल डक्ट को डायलेट कर देता है, फुला देता है। तो जो स्टोन्स अंदर पड़े होते हैं वो निकल के बाहर आ जाते हैं। तो सिंपल हर केस में होता है। हमारे लिए तो ये बड़ी आम रोज रोज की बात है ये, कि लिवर क्लींस करिए और गॉल ब्लैडर से छुटकारा पाइए, किसी सर्जरी की बिल्कुल जरूरत नहीं। लेकिन आम लोगों में ये सुनने में बहुत ही चमत्कार जैसा लगता है, बिना सर्जरी के। अगर ये आम लोगों की बात होती तो आप जैसे खास लोग हमारे साथ नहीं बैठे होते। जी। आज लगभग हर किसी को पीठ दर्द की समस्या है। पीठ दर्द से निजात कैसे पाएं? पीठ दर्द और क्लींजिंग थेरेपी का कनेक्शन क्या है? देखिए, जब भी पीठ में दर्द होता है तो लोग पहले उसको बर्दाश्त करते हैं, अपने आप ठीक हो जाता है, दर्द चला जाता है, फिर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है। धीरे धीरे करके वो जाता देर में है और आता जल्दी है। मैं कहता हूं इसके लिए आपने जितने भी फार्मूले लगाए हों, फ्लैट बेड पे सोना, भारी वजन नहीं उठाना, सीढ़ी चढ़ते वक्त सावधानी रखना, कैल्शियम टैबलेट लेना या दर्द की दवाइयां लेना, ऐसे इसमें कुछ भी कर लीजिए। कितनी बार आपने देखा है पीठ का दर्द ठीक हो गया? मुझे इसमें सिर्फ ये कहना है कि पीठ का दर्द का उन समीकरणों से कुछ लेना देना नहीं है। पीठ का दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रकृति ने कहा जंगल में रहो, कच्चा खाना खाओ, हमने वो नियम तोड़े। उसकी वजह से शरीर में टॉक्सिन्स बढ़े। जब टॉक्सिन्स बढ़े और निकल नहीं पाए तो शरीर ने, ब्लड ने पहला इंडिकेशन दिया कि अब बस हो गया, संभल जाओ। L4 L5 वीक पॉइंट था, वहां पे दर्द इंडिकेट किया और इस तरह से हमको दर्द आया। टॉक्सिन्स निकले लिवर क्लींस, किडनी क्लींस से और दर्द गायब। इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? ये तो होना ही होना है। क्लींजिंग थेरेपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकॉग्नाइजेशन प्रोसेस में है। रिसेंटली आपने मिनिस्ट्री में प्रेजेंटेशन दिया था। कैन यू टेल मी मोर अबाउट दिस? देखिए, ऐसा हुआ कि हम कुछ इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, मुझे लगा ये किसी थेरेपी में कवर हो जाएंगे, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में, लेकिन ये कवर हो नहीं रहे थे जी। तो मुझे लगा कि इसके लिए हमें अप्रूवल ले लेना चाहिए। जब मैं अप्रूवल के लिए पहुंचा, काफी दिन तक आयुष में ट्राई करता रहा, फिर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, जी सर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, वन रेड क्रॉस रोड पे ऑफिस है, वहां मैंने संपर्क किया तो उन्होंने मुझे कुछ गाइडलाइंस बताई। गाइडलाइंस के चलते हुए मुझे लगा ये आयुर्वेद में आएगी नहीं, नेचुरोपैथी में आएगी नहीं, ये सेपरेट थेरेपी की तरह इसको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। क्या होता है वो अलग चीज है। मैंने उसी हिसाब से एप्लीकेशन दी और मैं सौभाग्यशाली हूं कि उन्होंने 16 जुलाई 2025 को मुझे डिटेल प्रेजेंटेशन करने का मौका दिया और हमने वहां पे डिटेल प्रेजेंटेशन किया। और ये करने के बाद हमने अपने आर्गुमेंट्स दिए कि क्यों ये आयुर्वेद में नहीं हो सकती, क्यों ये नेचुरोपैथी में नहीं हो सकती, क्यों इसको एज ए सेपरेट थेरेपी इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, क्योंकि नई थेरेपी के लिए बहुत सारी गाइडलाइंस हैं। हाँ, और काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो मैं फॉर्चुनेट रहा, तो उन्होंने कंसिडर करने के लिए वो अभी विचार कर रहे हैं और
हमने समय मांगा है कि 4-6 महीने में हम काफी केस स्टडीज लाके उस तरह से उनके सामने प्रेजेंट करेंगे और मेरा प्रयास पूरा रहेगा कि इसको रिकॉग्नाइज किया जा सके, जिससे कि हमारे थेरेपिस्ट को और सुविधा हो जाए, डिटेल गाइडलाइंस हम प्रोवाइड कर सकें, जिससे कि सब काम प्रॉपर तरीके से हो सके। क्लींजिंग थेरेपी किसको करनी चाहिए? ये थेरेपी किसके लिए है? भाई देखिए, ये थेरेपी कोई भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन कुछ सिद्धांत मैंने प्रमोट किए। किसी के बहुत बुजुर्ग पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, 80, 85, 90, 95 साल के, तो भाई पहले खुद कर ले, फिर उनकी देख रेख में वो करें। लोअर एज, मैं खास तौर से लिवर क्लींस की बात कर रहा हूँ। लोअर एज लिमिट में पहले मैंने सोचा 12 साल से नीचे के बच्चे ना करें, फिर 10 साल किया, फिर 8 साल किया। क्लीनिंग थेरेपी आप चाहे जितना क्रेडिट दे दें कि मेरी है, लेकिन अब ये मेरी नहीं रह गई है। और मैं बड़ा खुश हूं इस बात को लेके, क्योंकि बहुत सारे थेरेपिस्ट जो अलग अलग जगह पे बैठ के ये प्रयोग करवा रहे हैं, वो अपनी वैरायटी के हिसाब से कर रहे थे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उन्होंने कुछ नया सीखा, किया और रिजल्ट्स आए। हर केस में रिजल्ट्स आते हैं। कितने लोगों की तो डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी कम हो गई। मेरे पास वो लिस्ट बता पाना असंभव होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी लिस्ट है। करीब करीब हर बीमारी में फायदा हुआ है। जिनको एडवांस स्टेज कैंसर है उन्होंने भी किया, उनको भी लक्षणों में फायदा हुआ। जॉन्डिस में थोड़ा रिस्की हो जाता है, हाफ डोसेज ले लें, थोड़ा फ्रूट्स के साथ कर लें। तो अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड केस लगता है तो हमको रेफर कर लें, हमारे थेरेपिस्ट को रेफर कर लें और करें। आज की तारीख में मुझे लगता है कि तकरीबन हर व्यक्ति कर सकता है। सर एक बार थोड़ा सा इस किताब के बारे में मैं जानना चाहूंगा। इसमें इसको अगर पढ़ करके क्या क्या चीजें हम सीख सकते हैं? इस किताब में मैंने बहुत सारे क्लींस दिए हुए हैं। किडनी क्लींस है, एसिडिटी क्लींस है, लिवर क्लींस है, जॉइंट क्लींस है, पैरासाइट क्लींस है, कोलोन क्लींस है, हेयर क्लींस है, माउथ क्लींस है, थायराइड क्लींस है, लंग क्लींस है, ओवरी एंड पीसीओएस क्लींस है, यूट्रस एंड फर्टिलिटी क्लींस है, फेलोपियन ट्यूब क्लींस है, वेजाइना क्लींस है और कंसीव नेचुरली के बारे में मैंने चर्चा की हुई है। जी सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। अशोक जी, मुझे बहुत अच्छा लगा टॉस के साथ बात करके, मजा आया।